पाताल पुणे से चल रहे हैं। पाताल पुणे से 55 किलोमीटर है ना, देख रहा है जिगजैग। 90 फीट गहरी गुफा है। ये पांडव कुंड, ये वाला। वो रास्ता जाता है मुक्तेश्वर की ओर। और भाई साहब, इतना बड़ा धाम। एक काठगोदाम में वो जोरदार बारिश शुरू। चल रहे हैं हल्द्वानी के लिए। इसको किसने तोड़ दिया? टूटा है ना नाइट में पूरा का पूरा। पाताल पुणे से चल रहे हैं। हाँ, इधर की साइड में। यहाँ से देख, ये कितना दिख रहा है। पाताल पुणे से 55 किलोमीटर है ना। बैरीनाग आएगा 65 किलोमीटर। तो बैरीनाग तो अपने को जाना ही नहीं है। आया मौसम दोस्ती का। अच्छा, ये बैंक तो जूते में लगा रखी है यहाँ पे। जिगजैग देख रहा है जिगजैग। पाताल पुणे से कौन सा रास्ता है? पाताल पुणे से सीधा, ठीक है। गंगोली हट का बन रहा है ना, ठीक है। ओके, थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा दूर करके तो मैं वहाँ तक चला गया। मैंने बस थोड़ा सा हो रही, मैं आधा किलोमीटर नीचे है। चलो घुमा। हाँ, ये वाला, ये वाला। अब तो रोड बना दिया यार। जब मैं आया था उस समय रोड नहीं रहा, ये पूरा ऑफ रोड था। फाइनली हम पहुंच गए पाताल भुवनेश्वर में। और हम सुबह निकले थे 6:30 बजे पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ से हम गंगोली हाट होते हुए इधर के साथ पाताल भुवनेश्वर है। पाताल भुवनेश्वर में 90 फीट गहरी गुफा है। हाँ जी, हाँ जी, चलो चलो। कोई टेंशन नहीं है। पीछे तो बहुत बड़ा है सर, बचा के रखना बस। क्या है ये? शेषनाग का फल, वो शेषनाग है ना। यहाँ पे ये ब्रह्म फल है, ये ब्रह्मा फल है। हाँ,
हाँ शिव जटा है। और ये पांडव कुंड, ये वाला। जब ये टच हो जाएगा वहाँ पे तो तब वो ब्रह्मांड है। हाँ तब वो खत्म हो जाएगा पूरी ये दुनिया, ब्रह्मांड है, तो ये नीचे दुनिया खत्म हो जाएगी। ये सबसे लंबा ये कलयुग है। अच्छा, इनके पीछे सतयुग है और उधर वहाँ से आगे कितने दूर है? आप लोग कहाँ से आए? हम ऋषिकेश से। हम ऋषिकेश से हैं। अरे ओम हरि ओम। हम भी अभी आदि कैलाश जाके आए। अभी तो खुला हुआ है ना? हाँ कैलाश खुल गया। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना हुई थी ना, ब्रह्मा जी के द्वारा इसमें बनाया गया। जैसे कोई भी चीज़ बनता है ना, नक्शा बनता है पहले। अच्छा, ये नक्शा है, ये नक्शा है मतलब पूरी पृथ्वी का ना। सही है भाई। सबसे बड़ी बात मिलते हैं आपसे सभी अल्मोड़ा के बाद। ये पाइन का जो फ्रूट है फ्लावर है ये वैसे, अंदर जो उसका बीज होता है वो निकल जाता है। जब ये ग्रीन होता है तब तो इसका बीज खाने के काम आता है। अब ये केवल शो पीस के लिए रह गया। इसके अंदर हमको बहुत सारे मिले थे आदि कैलाश के रास्ते पे, पर हमने इतना गौर नहीं किया इन पे। इनके कलर करके उधर बहुत सारे दिखे थे हमें उस साइड में। शो पीस के लिए रखते हैं। थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है इसलिए यहाँ पे रुके हुए थे अभी हम। तो तेरे घाट पे हमने खाना खाया अभी। इसके बाद हम आगे निकल रहे हैं अल्मोड़ा की साइड में। अल्मोड़ा यहाँ से है 65 किलोमीटर। तो हमें जहाँ तक मुझे लगता है कि हम 2-2.5 घंटे में तो एक्चुअली कवर कर ही देंगे यहाँ तक। घर देख रहा है, सारे के सारे एक ही कलर के बने हुए हैं। घर सारे के सारे एक ही कलर के बने हुए हैं, डोलचिना में। तो यहीं पे रुकना पड़ा था मजबूरी में। डर लगने लग गया था कि उधर तो पता है दिन में भी अगर अकेला चलाएगा ना तो डर लगने लग जाएगा। वो जंगल ही ऐसा है। और जिस दिन मैं आया था उसी दिन उस होटल वाले के लड़के का बर्थडे था। तो उसने ना तो रूम का किराया लिया ना उसने खाने का, पता नहीं यार कौन सी तारीख थी। मैं मुंशियारी गया था उस समय आया था वापस, तब की बात है। पाताल भुवनेश्वर होके आया था इधर। शायद 30 किलोमीटर निकाल दिया होगा। काठगोदाम ये है ना 91 किलोमीटर। इसमें तो ये दिखा रहा है हैं? कहाँ शुरू कर रहा है ये, कहाँ शुरू कर रहा है? अल्मोड़ा यहाँ का दिखा रहा है ये। नैनीताल वाले बता रहा है सामने नैनीताल भी इधर है, काठगोदाम भी इधर है और ये भी इधर है। पर हम हैं यहाँ पे अभी। हम इस वाले रास्ते से जा रहे हैं क्या? इसमें अलग से कुछ जा रहा है। मुझे खुद को समझ नहीं आया अल्मोड़ा इतना दूर कैसे दिखा रहा है ये। सर नंदा देवी नहीं पता किधर बता रहा है।
ये वाले चलते हैं इस वाले से। मार्केट तो बड़ा है यार अल्मोड़ा का। टिकट पता नहीं कौन सा दे रखा यार। छोटी बाइक हो ना तो फिर भी ऐसे ऐसे निकाल देते। ये तो भैंस इतना तो टेम्पू जितना तो बड़ा है ये। उस दिन हम यहाँ से ऊपर निकले थे। वो रास्ता जाता है मुक्तेश्वर की ओर और ये जाता है नैनीताल की ओर। लग रहा है यार इतना बड़ा। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, इतना बड़ा दाम भैया। वेटिंग लिस्ट में अगर कंफर्म नहीं हुआ तो कैंसिल है, वरना ऐसे कैंसिल नहीं होगा। अभी टाइम क्या हुआ भारत? तो ये जाने नहीं देंगे क्या फ्रूट के कहीं के? हैं 7:30, मतलब अपने पास में 1 घंटा और 45 मिनट, 1 घंटा और 15 मिनट है। और किलोमीटर कितना है? 28। भैया हल्द्वानी वाला रास्ता यही है ना? सीधे सीधे ये, कहीं नहीं मुड़ना ना? ठीक है। कोई आ रहा है ना कार? रेलवे स्टेशन किधर है? रेलवे स्टेशन भैया यही है। हाँ। आपको मेन चौराहे जाके, अभी जो चौराहे से आप आए हाँ। उससे नीचे थोड़ा जाके एक चौराहा और पड़ा है, उस चौराहे से अंदर को लेफ्ट में बैठिए। मतलब ये चौराहे आया था जैसे उसको? अभी ऊपर चौराहा हाँ, बना है, ठीक है। उस चौराहे से नीचे को जाना है आपको। आगे की तरफ जाना है? फिर आगे फिर नीचे एक चौराहा एक चौराहा आएगा उसमें मुड़ना है। हाँ, वही जाके वही पता कर लेना अंदर को। इधर से नहीं है? इधर से नहीं है? इधर से नहीं है। ट्रेन मिस फिर भी नहीं होता, हम पहुंच जाते हैं। पर यहाँ से भीमताल से लेके हल्द्वानी के बीच में इतना ट्रैफिक है। हर सीमा बहुत बढ़िया है पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। अनिल अभी दीपक भाई को छोड़ने जा रहे हैं हम बस स्टैंड पे। हो गई काठगोदाम में बहुत ज़ोरदार बारिश शुरू। हम कहीं पे होटल लेंगे, उसके बाद दीपक भाई को बस स्टॉप पर छोड़ने जाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे, सुबह की राइड फिर से शुरू करेंगे। लौटस गया है रूम देखने और मैं यहाँ बारिश में देख रहा हूँ। भयंकर वाली बारिश हो रही है, भयंकर वाली। हमें अभी काठगोदाम में हल्द्वानी पहुँचने वाले हैं। हल्द्वानी और काठगोदाम ऐसा लगता है कि जैसे एक ही शहर है। कौन सा रूम दिखा रहे हो? हाँ ठीक है, रूम बढ़िया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और 10 बज गया, 4 मिनट ठीक। कंफर्म हुआ नहीं हुआ ये मैं छोड़ना हुआ। कंफर्म कैसे ट्रेन का? वहाँ किसी वाले का होटल का
आ रहा है खाना खाने के बाद में। वो बोल रहे हैं हम आज की रात यहीं रुकेंगे, कल मॉर्निंग में जाएंगे। तो हमें रूम चेंज चाहिए था 3 बंदों वाला। आपको रूम बहुत पसंद आएगा। ठीक है भाई, ये तो फिर भी बाथरूम देख लिया एक बार। ठीक है ठीक है। ये लॉक है, ये अंदर रूम का है क्या? ये लॉक है।